एपिसोड के स्टार्ट में शाम के सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी एक लड़के को सामने कुछ दिखता है। वो जल्दी से भागते हुए वहाँ पर चला जाता है। ब्रिज के पास एक लड़की खड़ा हुआ है। वो लड़का उस लड़की को देखने लगते है और उससे कहता है, क्या तुम काशी चैन हो? तब वो लड़की कहता है, हाँ, और तुम नारुकुन हो? मैं सुहारू मारू हूँ। क्या तुम मेरे बारे में जानते थे? हाँ, मैं ज्यादातर अपने क्लासमेट के नाम और उसका फेस अच्छी तरह जानता। फिर कहता है, आखिर तुम मेरे पास किस लिए आए हो या फिर बिना कारण के मुझे बुलाया? सुहारू बोलता है, मैंने तुम्हारे बुक रीड किया है। काशी चैन कहता है, तो मैं इस बारे में तुम्हारे विचार जान सकता हूँ? सुहारू कहता है, जब कोई किसी के प्यार में पड़ जाता है तब तुम्हें भी नहीं पता कैसे होता है। जिनके पास ये अनुभव है वही कह सकता है, और तुमने जो लिखा काफी अच्छी है। तब काशी कहता है, तुम्हारे शुक्रिया। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इस पर इतनी मेहनत की है। तब सुहारू मन में कहता है, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें आप पड़ जाए। ये एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे शरीर को दूषित कर देती है। विंटर के समय में मेरा फर्स्ट ईयर हाई स्कूल शुरू हुआ। वहाँ से मैं फर्स्ट लव में पड़ गया। वही मेरा फर्स्ट लव है। कुछ दिन बीत जाता है। स्कूल में देखते हैं कुछ लोग कह रहा है, देखो देखो काची चैन के न्यू मैगजीन आई है, दिखा दिखा। और वही पे सुहारू ये सब देख रहा है। तब उसका फ्रेंड कहता है, क्या तुम इस साल फेस्टिवल में पार्ट लोगे? इस बार मैंने सुना दूसरे स्कूल के लोग भी आने वाले हैं और ब्यूटीफुल लड़की भी। ऐसे मेरे पास 7 गर्लफ्रेंड है। अब समय आ चुका है एक को चुनने का। और सामने कुछ लड़की को बुलाने लगते हैं, पर वो लड़की उसे चिढ़ाता है। पर ये लड़का अपने ठड़कीपन दिखाता है, जिससे सुहारू कहता है, तुम्हारे ये आदत कभी नहीं जाएगा। तो मैं इस फेस्टिवल के बारे में बता देता हूँ। जापान में एक फेस्टिवल होता है, जब ग्रेजुएट खत्म होने वाला है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये एक ऐसी फेस्टिवल है जहाँ पर आप एक लड़की को प्रपोज मार सकते हो। हाँ, ये भी फेस्टिवल में होता है। फिर सुहारू कहता है, इस बार तुम किस लड़की को प्रपोज मारने वाले हो? उसके फ्रेंड कहता है, शिरोकुसा असाकी, जिससे सुहारू काफी शॉक हो जाता है। वापस से उसका फ्रेंड कहता है, अगर मैं उसे प्रपोज मारूं तब तुम फील क्या करोगे? सुहारू घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होगा। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। तुम काफी डेस्परेट जैसे लग रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए एम्ब्रेस महसूस हो रहा है। जिससे सुहारू को काफी गुस्सा आता है और उसे मारने लगते हैं। तब वहाँ पे कासाकी चैन आ जाता है, जिसे देखकर सुहारू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा भी क्लासरूम है। हाँ, और कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। तब वही 2 लड़के कहता है, ऐसे तुम्हारे हिसाब से इनके साइज कितना होगा? मतलब संतरा। काश थोड़ा और अच्छी पिक्चर होता तो मजा आता। सुहारू के फ्रेंड कहता है, क्या वो काशी की पिक्चर है जो आज ही न्यू आई है? ये सुनकर काशी सेन उनके मैगजीन ले लेता है और उन दोनों को काफी डराने लगते हैं। तब सुहारू बोलता है, उन लोगों को ये चीजें स्कूल में नहीं लाना चाहिए। फिर उसके फ्रेंड कहता है, एक बात कहो, तुम्हें इसके पीछे भागना बंद करना चाहिए। वो तुमसे लाख गुना अच्छा है, पढ़ाई में भी टॉप है और उसे पुरस्कार भी मिला है। टीवी पर भी वो काफी मशहूर है। तो तुम्हें इसका सपना देखना बंद करना चाहिए। तब सुहारू कहता है, ऐसा नहीं, काशी और मैं बस क्लोज है। पिछले साल विंटर में मैंने बात किया और हमारे घर पास में है, इसलिए कभी कभी बात करते हैं। तो इस तरह तुम उसके प्यार में पड़ गए। ऐसा नहीं, स्कूल में तुम जैसे देख रहे हो काशी बाहर वो ऐसा नहीं है। और ये बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़की काशी सेन के नोट को देखकर काफी हैरान हो जाता है। ये कितना अच्छी हैंडराइटिंग है और उसे देखने लगते हैं। पर काशी सेन अपने नोट को छीन कर उसे फाड़ देते हैं। माफ करना, ये मेरा नोटबुक है, तो मैं इसे जो करूँ तुम्हें एतराज तो नहीं? जिससे वो लड़की उसे पागल कह के यहाँ से चले जाते हैं। और ये चीजें सुहारू देख रहा है। लाइब्रेरी में काशी काफी उदास दिख रहा है और यहाँ से सुहारू गुजरते हुए ये सब देख लेता, पर वो उसके पास नहीं जाता। फिर थोड़ी समय बाद सुहारू और उसके फ्रेंड बैंड्स बनाने लगते हैं
तब उसका दोस्त कहता है अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो सीधा सेन को क्यों नहीं बनाते। यह सुनकर नारू गलती से अपने हाथ पर हैमर मार देता है। ऐसे वो तुम्हारी काफी केयर करते हैं, अगर तुम उससे हाथ मांगोगे तो हाँ कह सकता है। तब सुहेरो बोलता है सपने देखना बंद करो। फिर उसका फ्रेंड बोलता है तो मैं इसे रियो कहूँगा। आज दोपहर में वो तुम्हारे साथ खाना खाने क्यों नहीं आए। लगता है तुम्हारे बीच में लड़ाई हो गई तो तुम्हें उससे माफी मांगना चाहिए। सुहेरो कहता है तुम्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है। ऐसा कुछ नहीं। तभी वहाँ एक लड़की आ जाता है जो कहता है तो तुम मेरे बारे में ये सोचते हो क्या। तुम ब्लश कर रहे हो। तुम्हारी बिग सिस्टर होने के नाते मुझे तुम्हारी ये साइड बहुत पसंद है। तब सुहारू कहता है मेरे तरफ मत देखो और ये बकवास बात मत करो जैसे तुम मेरे बिग सिस्टर हो। इस लड़की को मैं सीधा चैन कहूँगा या फिर कुरो। मैं हर रोज तुम्हारी डेस्क क्लीनिंग करता हूँ और मेरी बहनों की तुलना में तुम्हारी देखभाल करना काफी कठिन है। दूसरे लड़के ये देखकर काफी जलने लगते हैं। सुहेरो वापस से सीधा चैन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। उसके पास बिग सिस्टर जैसी चाइल्डहुड फ्रेंड आखिर क्यों है। दूसरा बंदा उसे शांत करता है। तब एक और कहता है पास में एक गुफा है तो हम उसे वहाँ पे चुपके से ले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिससे सुहारू घबराते हुए कहता है वो लोग क्या मुझे मारने वाले हैं। तब कुरो सुहारू को कुछ कहने वाला था पर सुहारू यहाँ से भागने लगते हैं, पर कुरो उसे रोकता है। एक चीज बता देता हूँ, कुछ लोग सुहारू को नारू, मारू और सिरासेन हारू कहता है। कंफ्यूज मत होना, सुहारू ही है। तब सुहारू कहता है मैं बस टॉयलेट जा रहा था। तब सिरासेन कहता है क्या तुम मुझे अबॉर्ट कर रहे हो। रियो टांग खींचते हुए बोलता है तुम इतना गंभीर मामले से भागने की योजना बना रहे हो। तभी वो लड़के कहता है हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तब सुहारू उनसे माफी मांगने लगते हैं। कुरो कहता है तुम लोग परेशान करना बंद करो, जिससे वो लोग माफी मांगते हैं और ये सारी चीजें काची चैन भी देख रहा है। फिर कुरो कहता है क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो और क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। सुहारू कहता है हम एक अच्छी कपल बन सकते हैं पर फिलहाल मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जिससे कुरो कहता है मैं बस मजाक कर रहा हूँ, बस ये एक गेम था, इसके लिए माफ करना। पर सुहारू उसका बाल खींचने लगते हैं। जिससे कुरो कहता है अगर तुमने वापस से ऐसा किया तो मैं तुम्हें होमवर्क कॉपी करने नहीं दूंगा। जिससे सुहारू माफी मांगता है। तभी काची के फ्रेंड बोलता है यार तुम आबे सेनपाई को डेट कर रहे हो। जिससे सभी लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। उसने आपको कब कहा। पिछले हफ्ते जब मैं समुंदर पर गया था। आखिरकार काची चैन को एक बॉयफ्रेंड मिल ही गया। और कुछ लोग कहने लगते हैं आबे के डैड एक्टर है और मैंने सुना है आबे भी अब एक्टर बन चुका है। रियो बोलता है मेरे हिसाब से ये लड़का काशी के लिए सही है। पर सुहारू मायूस होकर यहाँ से चले जाते हैं। शाम के समय में ब्रिज के पास उदासी से सुहारू बैठे हुए हैं। तभी वहाँ कुरो आ जाता है और उससे कहता है लगता है तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और कुरो उसके साथ बैठ जाता है। सुहारू बोलता है मुझे अकेला छोड़ो, पर कुरो वहाँ से नहीं जाता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पर कुरो हारू को कहीं पर चलने को कहता है। वापस से प्रेजेंट में आता है। सुहारू कहता है तुम मेरे से रिजेक्ट होने के बाद भी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो। तब कुरो कहता है वो बस एक गेम था, तुम्हें अभी भी याद है। और जो फ्लैशबैक दिखाया वही फ्लैशबैक है। सुहारू बोलता है तुम्हें गेम के वजह से झूठ बोलना नहीं चाहिए। ये सुनकर कुरो सुहारू को पीछे से पकड़ लेता है। तुम्हें सब पता था, तुम काफी काइंड हार्ट पर्सन हो, इसलिए मुझे तुम पसंद हो। मेरे फीलिंग तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होगा। फिर उसे कहता है अपने मन हल्का करने के लिए रो सकते हो। तब सुहारू रोते हुए कहता है वो मेरा फर्स्ट लव था। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगते हैं पर सुहारू अभी भी उदास है। तब कुरो कहता है चलो अब रिवेंज लेते हैं। उसने तुम्हें मूर्ख बनाया, तुम अगर माफ भी करोगे मैं नहीं करूँगा और ऐसे भी मुझे वो पसंद नहीं।
तब सुहारू बोलता है तुम्हें उसके क्या नहीं पसंद। तब कुरो कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम रिवेंज लेना नहीं चाहते? हाँ, और एक बात सोचो, आबे सेनपाई और काची चेन डेट करते हुए 1 वीक हो चुका है, तो वो लोग डेट में जरूर जाने वाले हैं। वो लोग मूवी देखेंगे और भी कई जगह जाएगा। वो उसके हैंड पकड़ेगा, फिर अबे उसे घर छोड़ेगा और मौका पाकर वो चीज कर नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर कहता है मुझे रिवेंज चाहिए, जीवन में फर्स्ट लव एक ही बार होता है। और ये बोलकर कुरो के साथ हाथ मिलाते हैं। तब सुहारू सोचता है मैंने सुना है कुरो के नाम कुरोहा फूल से आया और इसका अर्थ गुड फ्यूचर है। और कहता है अब रिवेंज लेने का समय हो चुका है। नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो अपने प्लान के बारे में सोचने लगते हैं। हमें आबे सेनपाई के कमजोरी ढूंढना होगा और उसे एक्सपोज करना होगा सबके सामने, जिससे काची चेन भी एक बुरी साबित हो जाए। पर प्लान इतना भी बुरा नहीं है। तुम्हारे मतलब एक बात कहो, आखिर तुम्हें हैप्पी कैसे मिलेगी जिससे तुम्हें विक्ट्री मिलेगी? तब सुहारू सोचने लगते हैं मैं खुश होऊंगा अगर वो मुझे कन्फेस कर दे। मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ पर ये काफी बेवकूफ हरकत है। ये सुनकर कुरो बोलता है क्या हम दोनों प्रिटेंड कर सकते हैं डेटिंग करने का? इससे मेरी रिवेंज के ताल्लुक क्या है? तब कुरो कहता है काची के एक काइंड साइड भी है जिसे तुम्हें दिखाया, अगर वो पसंद करता होगा जिससे वो हम दोनों को देखकर जलेगी। ये सुनकर सुहारू भी मान जाता है, पर वो कहता है लेकिन तुम्हें काफी मेहनत करना होगा। पर कुरो कहता है तुम काफी स्टूपिड हो, मैं जिससे प्यार करता हूँ मुझे मौका मिल रहा है उसे डेट करने का, भले ही वो फेक है। और फिर कहता है अब हम दोनों डेट कर रहे हैं तो हमें अब किस करना चाहिए, जिससे सुहारू नीचे गिर जाता है और कुरो उसके पास बढ़ते हुए करने के लिए बढ़ता है और हो पाता। सुहारू को काशी की याद आती है और जैसे तैसे इसे रोकता है और जल्दी से उसे माफी मांगकर यहाँ से भाग जाता है। फिर वो टेरेस पर आ जाता है, तभी वहाँ वही लड़का आता है और ये आबे है जो कहता है तुम सुहारू हो ना? मुझे कैसे जानते हो? तुम तो काफी मशहूर एक्टर हो, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम वही चाइल्डहुड एक्टर मारो सुहारू हो और सुहारू के पोस्ट तो देखो। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो।